कौमी असम्बली के 6 और पंजाब के 7 हलकों में पोलिंग पुरअमन अंदाज में जारी है। कहीं वोटिंग टर्न आउट हाई, कहीं सुस्त रवि का शिकार, कहीं पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स का रश है तो कहीं वीरानी छाई है। कहीं सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। दोपहर तक बेशतर पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की तादाद कम रही। N129 लाहौर के पोलिंग स्टेशन नंबर 74 पर पोलिंग अमला ताखीर से पहुंचा। उम्मीदवारों के एजेंट्स और वोटर्स काफी देर पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े शिकवा करते नजर आए। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद, मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलिक सैफुल मलूक होकर का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। दावा किया न सिर्फ लाहौर बल्कि तमाम 13 सीटें मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। अमन अमान बरकरार रखने के लिए तमाम हलकों में पुलिस और फौज तैनात। फौजी दस्ते 24 नवंबर तक ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ज़िमनी इंतखाबात को मॉनिटर करने के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर लाहौर के दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक कंट्रोल रूम तमाम ज़िमनी इंतखाबात के ज़िला से मुंसलिक है। तमाम शिकायत का अजाला फौरी तौर पर मुमकिन बनाया जा रहा है। कौमी असम्बली के 6 हलकों पर हुकूमती और अपोजिशन उम्मीदवारों में जान तोड़ मुकाबले का इम्कान। N18 में शहरनाज और बाबर नवाज खान में कांटे का मुकाबला। N129 में नून लीग के हाफिज नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद मैदान में उतरेंगे। N185 में नून लीग के सरदार वकार और दोस्त मोहम्मद खोसा में जोड़। N96 में लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर का नवाब शेरोसेर से टाकरा। N104 में लीगी उम्मीदवार राशा दानियाल और आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान आमने सामने। N143 में नून लीग के तुफैल जट और जरार अकबर चौधरी मद्दे मुकाबिल। हुकूमती उम्मीदवारों को अपनी जीत का यकीन, मुखालिफिन का भी अवामी ताईद का दावा। सूबाई हलकों में भी कांटे का मुकाबला मुतवक्के। PP 87 मियांवाली में अली हैदर नियाजी और अयाज खान आमने सामने। PP 73 सरगोदा में सुल्तान अली रांझा और मोहसिन रजा मद्दे मुकाबिल। PP 98 फैसलाबाद आज़ाद अली तबस्सुम और अजमल चीमा आमने सामने। PP 115 फैसलाबाद में मियां ताहिर जमील और मोहम्मद असगर मद्दे मुकाबिल। PP 116 फैसलाबाद से अहमद शहरियार और असगर अली कैसर में टाकरा। PP 203 साहिवाल में हनीफ जट और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर मद्दे मुकाबिल। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में अलमदार हुसैन और इकबाल खान पताफी में मुकाबला। साहिवाल के हलका N143 में PTI उम्मीदवार का नून लीग पर जबरदस्ती वोट डलवाने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी तुफैल जट और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर के दरमियान शदीद कलामी। पोलिंग स्टेशन नंबर 251 कॉमर्स कॉलेज में मुस्लिम लीग नून और PTI के हामी आमने सामने आ गए। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने दोनों उम्मीदवारों के दरमियान बेच बचाव करवाया। मुजफ्फरगढ़ PP 269 में भी पोलिंग के दौरान बदनज़मी, पोलिंग कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी। आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान पताफी के हामियों की पोलिंग स्टेशन के बाहर जमा शदीद नारेबाजी की गई। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ। फैसलाबाद के हलका PP 98 में वोटर्स ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम के नाम पर मोहर लगाने के बाद तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। चक झुमरा में वोटर ने सोशल मीडिया पर बैलेट की तस्वीर डाल दी। हरीपुर में भी पोलिंग के दौरान मोबाइल फोन का आज़ादाना इस्तेमाल। इलेक्शन कमीशन का नोटिस लिया गया। हलकों में तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को भी हिदायत जारी। वोट की राजदारी को यकीनी बनाने की हिदायत। वतनी में दुल्हा शादी के दिन वोट कास्ट करने पहुंच गया। बाबू टाउन के रिहायशी हाफिज गुलाम फरीद ने वोट डालना कौमी जिम्मेदारी है, नून लीग का सपोर्टर हूं, उसी को वोट दूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आवाम से ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। PP 269 मुजफ्फरगढ़ और N185 DG खान ज़िमनी इंतखाबात में सूबाई असम्बली के हलके में मियां अलमदार कुरैशी, जबकि कौमी असम्बली के लिए दोस्त मोहम्मद खान खोसा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। बिलावल भुट्टो ने लिखा कि शदीद मुश्किलात के बावजूद मुतासिरकुन मुहिम चलाने पर इन दोनों उम्मीदवारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पार्टी कारकुन याद रखें, फॉर्म 45 लिए बगैर पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना।
ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के पोलिंग कैंप्स में अवाम का भरपूर रश है। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता पोलिंग कैंप्स खाली नजर आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने दावा किया है कि पीटीआई के कैंप्स में खाली कुर्सियां और टेंट दिखाई दे रहे हैं। अवाम इंतशार और नफरत की सियासत को मुस्तरद कर चुके, जबकि 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदार लोगों के पास वोट मांगने का कोई जवाब नहीं। जमात इस्लामी के बदल दो निज़ाम इज्तिमा का आज आखिरी रोज़। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि आम इंतखाबात के ऐलान तक किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, आखिरी हद तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान की सियासी जमातों में नज़्म ज़ब्त का फुकदान है। हम कौम परस्त नहीं बनेंगे। फ़लस्तीन में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। नज़्म ज़ब्त के बगैर तहरीकें हवा में तहलील हो जाती हैं। दीन इस्लाम का पैगाम हर एक तक पहुँचाना है। हमें दीन की सरबलंदी के लिए काम करते रहना है। वज़ीर आला पंजाब का बाज़ शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार। गैर मयारी कारकर्दगी दिखाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अपनी गवर्नेंस का मयार भी बेहतर बनाना होगा। 40 से 50 अरब रुपए की मशीनरी, 1.5 लाख की फोर्स के बावजूद कूड़े के ढेर बर्दाश्त नहीं। मरियम नवाज ने तजावुजात के मुस्तकिल खात्मे के लिए सीसीटीवी कैमरों के जरिए 24 घंटे मॉनिटरिंग का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी निर्खनामों की खिलाफ वर्जी करने वालों की गिरफ्तारी का भी हुक्म जारी किया है। इसराइल की गजा में जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा, रफा और खान यूनुस में वहशियाना बमबारी। ताज़ा इसराइली हमलों में 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सीज फायर के बाद शहादतों की तादाद 330 तक जा पहुंची। जनूबी लेबनान पर भी इसराइली फौज के फ़ज़ाई हमले न रुक सके। 2 शहरी जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। हमास का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा काबिज इसराइल जंगबंदी माहदे को खत्म करने का इरादा रखता है। जंगबंदी माहदे को बचाने के लिए सालिस फौरी मुदाखलत करें। हमास ने इसराइली फौज के हमलों पर अपने गुस्से से सालिसों को आगाह कर दिया। पाकिस्तान की इसराइल के गजा में जारी हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत कई अफराद शहीद हो चुके और कई फ़लस्तीनी शदीद जख्मी हैं। इसराइली कार्रवाइयाँ अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। हमले सरेआम अमन माहिदे की भी खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने दफ्तर खारिजा में मीना बाजार का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों के हमरा स्टॉल्स का दौरा किया। इसाक डार का कहना था कि मीना बाजार का इफ्तिताह काबिल सताइश है, जो मुख्तलिफ सकाफतों को यकजा करने का मौका फराहम करता है। दोस्त ममालिक के स्टॉल्स पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात की अक्कास हैं। मीना बाजार में मुख्तलिफ ममालिक की सकाफतों को देखने और जानने के मौके मैसर आते हैं। पाकिस्तान को डिजिटल दुनिया से मजीद जोड़ने की जानिब अहम पेशरफ्त। आलमी सतह की सबमरीन केबल कराची पहुंच गई। हॉक्स बे के साहिल पर केबल बिछाने की तकरीब का इनेकाद। वफाकी सेक्रेटरी वजारत IT ज़रार अहमद खान की शिरकत। केबल के जरिए पाकिस्तान दुनिया के मुतादिद ममालिक से मजीद मजबूत डेटा लिंक्स के साथ मुंसलिक हो जाएगा। लोगों वाली नोटबुक्स, वर्कबुक्स और यूनिफॉर्म की मशरूत फरोख्त। कंपटीशन कमीशन का 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शोकॉज नोटिस जारी। निजी स्कूल्स पर अजारादारी के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। कहा महंगी लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। मशरूत फरोख्त कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कई निजी स्कूल्स ने मखसूस वेंडर से खुफिया मुआहदे कर रखे हैं। इंक्वायरी में लोगों वाली कापियां मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। शिकायत पर कमीशन का सियोमोटो एक्शन। एडमिशन के बाद तलबा मैसूर कंज्यूमर बन जाते हैं और वालिदैन सस्ती और मुतबादिल अशिया बाजार से नहीं खरीद सकते। निजी स्कूल्स को 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है, जबकि कंपटीशन कमीशन 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। आटा हसूल के तरीक़ेकार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। रावलपिंडी नानबा एसोसिएशन का कल लियाकत बाग में एहतजाज का ऐलान।
नानबाइयों का मौक़िफ़ है कि आटा हसूल के लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट, आईफोन और तस्वीर मांगना नाइंसाफ़ी है। मिलने वाले आटे में चोकर की तादाद बहुत ज्यादा है, बारीक आटा मिलाना पड़ता है। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का एक और किरदार सामने आ गया। कौमी बैंक के कैशियर पर 11 अरब 75 करोड़ रुपए करप्शन का इल्जाम। B17 इस्लामाबाद में 26 फ्लैट्स, F11 इस्लामाबाद में 2 अरब रुपए मालियत का कमर्शियल प्लाजा भी कैशियर रियाज की मलकियत है। PWD में 3 कमर्शियल प्लाजे और गुलबर्ग ग्रीन में 2 फार्म हाउसेज और लग्जरी गाड़ी के भी मालिक हैं। न्यू ब्लू एरिया इस्लामाबाद में 4 अरब रुपए मालियत का कमर्शियल प्लॉट भी उनकी मलकियत है। इस्लामाबाद और मानसहरा समेत एबटाबाद में भी कई घरों के मालिक हैं। मुलजिम रियाज कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का मेन कैरेक्टर है। मुलजिम ने 11 अरब 75 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस की। नैब की हिरासत में मुलजिम ने प्ली बार्गेन के लिए दरख्वास्त दे दी है। जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 सरबराह इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। फलस्तीन, सूडान, यूक्रेन और कोंगो तनाज़ात के मुनसिफाना हल का मुतालबा। अमरीकी बाइकआउट के बावजूद G20 समिट का एलामिया इत्तेफाक राय से मंजूर। व्हाइट हाउस ने इल्जाम लगाया कि जनूबी अफ्रीका ने G20 की सदारत को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। एलामिया की मंजूरी से पहले अर्जेंटीना मुज़ाकरात से अलग हो गया। एलामिया में यह भी कहा गया है कि आलमी तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक हल होने चाहिए। आलमी तनाज़ात का मुनसिफाना, जामी और देरपा अमन के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का भी इजहार। आज़ाद खारिजा पॉलिसी के दावेदार भारत ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। रूस से तेल खरीदने की पॉलिसी पर मोदी सरकार पीछे हट गई। मोदी के करीबी अरबपति मुकेश अंबानी की कंपनी ने भी रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। भारत में नए लेबर कोड्स के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। भुवनेश्वर में सैकड़ों वर्कर्स का मुजाहरा। लेबर कोड्स की कॉपियां भी नजर आतिश की गईं। नए लेबर कोड्स के तहत कंपनीज को भर्ती और बरतरफी में ज्यादा इख्तियार दिया गया है। खवातीन मजदूरों को अब नाइट शिफ्ट में भी बुलाया जा सकेगा। भारतीय बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि नए लेबर कवानीन छोटे कारोबार की लागत बढ़ाएंगे। मुसलमान न्यूयॉर्क और लंदन का मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में यूनिवर्सिटी का वीसी नहीं बन सकता। दारुल उलूम देवबंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, अगर कोई वाइस चांसलर बन भी जाए तो उसे जेल भेज दिया जाता है। हुकूमत चाहती है कि मुसलमानों के पैरों तले से जमीन छीन ली जाए। आज मुसलमानों का हौसला पस्त कर दिया गया है। साबिक इंटरनेशनल एम्पायर खिजर हयात लाहौर में इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे और उनकी उम्र 86 बरस थी। 70 की दहाई में एम्पायरिंग की तरफ आए। टेस्ट, वनडे और डोमेस्टिक मैचेस में एम्पायरिंग की। खिजर हयात ने 34 टेस्ट और 57 वनडे इंटरनेशनल मैचेस सुपरवाइज किए, जबकि 3 वर्ल्ड कप के मैचेस में भी एम्पायरिंग की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। एम्पायरिंग के शोबे में खिजर हयात मरहूम की गरां कदर खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया।